स्टूडेंट्स, तो बताओ आप लोग कैसे हो। आप लोग का समर वेकेशन अभी एंड होने वाला है। थोड़ा सा तो टेंशन बड़ा होगा क्या, फिर रोज़ की तरह स्कूल जाना, फिर अपना होमवर्क करना, फिर कंप्लीट करना, फिर ट्यूशन करना, कोचिंग करना। बट यही स्टूडेंट लाइफ है, इसके बिना स्टूडेंट लाइफ अधूरा है। तो चलिए हम लोग अपने मेन पॉइंट पे आते हैं कि हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, थर्ड चैप्टर 10th क्लास का, क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.3 पढ़ रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम। क्या पढ़ रहे हैं? वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन को हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे और कैसे उसको सोल्व करेंगे। कल हमने 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 1 डिस्कस किया था। बाकी थर्ड का अदर जो 4 क्वेश्चन है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम लोग ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं आज का स्टडी क्लास। तो 3 का 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो 3 का 2 नंबर क्वेश्चन जो आपका कह रहा है, ये कह रहा है 5 years एगो का मतलब क्या हुआ कि 5 साल पहले नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी का जो एज था वो सोनू के एज का ट्वाइस था। और 10 years लेटर, मतलब 10 साल बाद क्या हो जा रहा है, नूरी का जो एज है सोनू के एज का ट्वाइस हो जा रहा है। और 5 years पहले क्या था, नूरी का एज सोनू के एज का थ्राइस हो जा रहा है। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू का परसेंटेज बताना है। क्या बताना है? परसेंटेज। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना है? लेट करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? लेट द परसेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x years and present age of सोनू y years। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है जी, इसमें आइए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है 5 years एगो नूरी का जो एज है, तो 5 years एगो मैंने पहले, यानी प्रजेंट एज में से 5 माइनस करें, ये नूरी का एज हो गया। तो 5 year पहले सोनू का एज कितना हो गया? y-5। इसका थ्राइस है, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है 5 years एगो। अभी मान लीजिए आपका एज 10 year है, तो 5 year एगो कितना होगा? तो 10 में से 5 माइनस होगा। उसी तरह अभी हम x माने हुए हैं, तो 5 years पहले x-5 और सोनू y-5। लेकिन कह रहा है कि नूरी का एज जो है सोनू के एज का थ्राइस है, यानी 3 टाइम्स है। अब हम लोग सबसे पहले इसको सोल्व करके इक्वेशन फाइंड करेंगे। तो ये क्या होगा ये बताइए। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो हो जाएगा x-5 इक्वल्स टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 को 5 से करेंगे 15। अब क्या होगा जी, x 3y इधर आ जाए क्योंकि वेरिएबल एक साइड करना है। ये -15 और -5 इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, यानी x-3y आपका जो होगा वो -10 हो गया। ये एक इक्वेशन हो गया। फिर अगेन आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है 10 year लेटर, 10 साल बाद। तो अभी परसेंटेज x है, तो 10 year बाद कितना हो जाएगा? तो x + 10 हो जाएगा। तो सोनू का एज भी तो बढ़ेगा, तो ये भी x + y + 10 हो जाएगा। अब ट्वाइस हो जा रहा है, नूरी का एज सोनू की एज का ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स। अब फिर इसको हम लोग सोल्व करो, तो हो जाएगा x + 10, ये हो जाएगा 2y + 20। ये कितना हो जाएगा? x, ये 2y इधर आकर माइनस हो जाएगा, और ये आपका 20 - 10 प्लस इधर आएगा माइनस, तो x - 2y, 20 में से 10 गया 10। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1, 2 को कैसे सोल्व करना है ये हमने आपको पहले ही बता दिया है पिछले क्लास में। तो फिर भी एक आज हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे? तो इसमें काम यही कि देखेंगे इक्वल क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपको देखो 3y 2y अलग अलग है, इक्वल नहीं है, लेकिन x मेरा इक्वल है ना, तो 1 और दोनों का साइन भी सेम है। तो जब साइन सेम होता है तो इक्वेशन माइनस किया जाता है। तो ओनली हम 1 में से 2 को माइनस कर देंगे तो मेरा सॉल्यूशन निकल जाएगा ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या? इक्वेशन
1 माइनस 2, ये किसके लिए, x को कटाने के लिए। अब ये आपका होगा x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और ये होगा x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब आप माइनस कर रहे हो तो यहाँ माइनस का साइन देंगे। तो अलजेब्रा का रूल है कि जब भी माइनस किया जाता है तो नीचे के टर्म का टोटल साइन मेरा चेंज होता है। जब चेंज होगा तो x से x कैंसिल हो जाएगा। ये आपका क्या होगा जी, ये बताइए। तो अब ये माइनस खत्म, प्लस हो गया तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 2 आई गया, y हुआ। साइन किसका होगा, माइनस का होगा। अब माइनस 10 माइनस 20 हो गया। अब माइनस से माइनस कैंसिल करो तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में डाल देंगे। तो मान लो हमने इक्वेशन 2 में डाला, अगर या एक में किसी में डाल सकते हो, तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में ही डाल के देखते हैं। तो देखो, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 20 माइनस 10। तो ये मेरा हो जाएगा x माइनस 23 जा 60, और ये कितना हो गया, माइनस 10। इससे मेरा x का वैल्यू निकला माइनस 10 प्लस 60 करेंगे तो x का वैल्यू 60 में से 10 गया, 50 आ गया। तो मेरा x और y दोनों आ गया। तो यहाँ लिखेंगे हैंस, क्या लिखेंगे, हैंस में आप क्या लिखेंगे ये बताओ। तो हैंस में हम लोग लिखेंगे कि नूरी का एज कितना है अभी। तो नूरीज एज मेरा हो जाएगा 50 ईयर्स, और सोनू का एज कितना है मेरा। तो सोनूज एज जब हम करेंगे तो 20 ईयर्स। इस तरह से मेरा आंसर फाइंड हो गया। तो आपने देखा 3 के 2 में क्या कह रहा है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि कितना कह रहा था, 5 ईयर्स एगो नूरी का जो एज है सोनू की एज का थ्राइस है, यानी x माइनस 5 जो होगा y माइनस 5 का थ्राइस हो जाएगा। उसको सोल्व किए तो मेरा इक्वेशन निकला x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। फिर मेरा क्वेश्चन कह रहा था 10 ईयर्स लेटर, यानी 10 साल बाद क्या है, x प्लस 10 हो जाएगा, ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स y प्लस 10। इसको सोल्व किए तो x माइनस 2 इक्वल टू माइनस 10 आ गया। अब हमने दोनों इक्वेशन को देखा तो y अलग अलग था बट x मेरा सेम था। तो हमने इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दिया, करने से फायदा क्या हुआ, x से x कट गया, y का वैल्यू फाइंड हुआ। फिर हमने y का वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 किसी में रखना, तो हमने 1 में रखा तो x का वैल्यू 50 आ गया, यानी नूरी का एज 50 ईयर्स, सोनू का एज 20 ईयर्स। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज कितना कह रहा है, 9 कह रहा है। फिर क्या कह रहा है जी कि also 9 टाइम्स द नंबर इज ट्वाइस। 9 टाइम्स द नंबर को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ट्वाइस होगा। किसका ट्वाइस होगा, तो द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। तो उसके डिजिट को जब रिवर्स कर देंगे तो उसका ट्वाइस हो जाएगा। 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद, 9 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका क्या हो जाएगा जी, वो ट्वाइस हो जाएगा। तो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन कोई भी होगा हम लोग कैसे बनाते हैं, तो हमको 1 डिजिट और 10 डिजिट मानना पड़ता है। क्या मानना पड़ता है, 1 डिजिट और 10 डिजिट, तब 2 डिजिट नंबर हमको फाइंड होगा। उसके बाद हम लोग सोल्व करेंगे। तो देखिए हमको लिखने का तरीका लिखेंगे, लेट द 1 डिजिट बी x and 10 डिजिट डी y। 1 डिजिट को 10 माने, 10 डिजिट को y माने, देयरफॉर मेरा जो नंबर होगा वो क्या होगा, तो 10 डिजिट का मतलब हुआ 10y, 1 डिजिट का मतलब हुआ x, तो 10y प्लस x मेरा नंबर क्या होगा, 10y प्लस x। अगर अब बच्चों अगर आप ये नहीं भी मानोगे 1 डिजिट 10, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेट द नंबर भी 10y प्लस x। जब 10y प्लस x लिखोगे इसका भी मतलब यह हुआ 1 प्लस x है और 10 प्लस y है।
हमने आपको समझाने के लिए ये चीज़ यहाँ दिखाया, ताकि जिसमें टेंस लगा होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वंस वाले को खाली प्लस में डाल देंगे। इस तरह से मेरा क्वेश्चन होगा। अब आप आइए, क्वेश्चन में मेरा कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि द सम ऑफ टू डिजिट्स नंबर इज 9। कितना कह रहा था जी? द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9 कह रहा था ना। तो मेरा क्या होगा बताओ? नंबर डिजिट हमने कितना माना? एक डिजिट x माना, एक डिजिट y माना। चूँकि सम ऑफ डिजिट कह रहा है तो हम लिखेंगे x प्लस वाई, ये कितना है? 9। एकदम सिंपल इक्वेशन, क्लियर है इसको हम इक्वेशन फिर आपका क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन में कह रहा है सेकंड पार्ट उसका कि नंबर को 9 टाइम्स करना है, यानी 10y प्लस x को हमको 9 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा? नंबर का डिजिट रिवर्स हो जाएगा, यानी 10 के पास x आ जाएगा और y, क्योंकि x y मेरा डिजिट है तो उसको रिवर्स करेंगे। 10 के पास x, y को 1 के पास ले जाएंगे तब ये ट्वाइस हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? हमको मल्टीप्लाई करना है। करिए तो हो जाएगा 10 9 जा 90y 9x, ये हो जाएगा 2 10 जा 20x 2y। अब ये कितना होगा जी? तो 90y 9x, ये दोनों प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा 20x माइनस 2y इक्वल टू 0। अब y को y में से माइनस करना है तो 90 में से 2 माइनस करेंगे तो 88y हो जाएगा, 9 में से 20 गया 11x हो जाएगा 0। अब हमारा क्या होगा? 11 कॉमन करेंगे तो 11 8 जा 88 तो 8y माइनस x इक्वल टू 0। तो 8y माइनस x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा, क्योंकि 11 उधर जाएगा 0 के डिवाइड में तो 0 ही रह जाएगा। अब मेरा ये इक्वेशन नंबर 2 तैयार हुआ। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके देखिए तो y मेरा डिफरेंट है बट x मेरा सेम है और साइन डिफरेंट है। तो x का जब सेम है और साइन डिफरेंट है तो हम लोग इक्वेशन 1 में 2 को क्या करेंगे? ऐड करेंगे तो x कट जाएगा। तो हम लिखेंगे इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे तो ऐड करो तो क्या होगा? तो इक्वेशन 1 मेरा है x प्लस वाई इक्वल टू 9 और ये मेरा है 8y माइनस x इक्वल टू 0। हमको ऐड करना है तो ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा, 8y में y ऐड हुआ तो 9y और 9 में 0 ऐड हुआ 9, तो इससे मेरा y का वैल्यू निकलेगा 9/9, कट के 1 हो गया, यानी y का वैल्यू मेरा कितना आया? 1 आया। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे? किसी इक्वेशन में डालेंगे, y निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरा क्या है? x प्लस वाई, तो लिखेंगे x और y के जगह पर 1 हो जाएगा इक्वल टू 9, तो x 9 प्लस इधर आएगा तो माइनस x इक्वल टू 8। तो इस तरह से मेरा x y का वैल्यू निकल गया। बट हमको निकालना क्या है? नंबर निकालना है। तो हैंस नंबर हमने कितना माना है जी? तो 10y प्लस x, तो 10 और y का वैल्यू 1 प्लस 8, तो 10 1 जा 10 में 8 ऐड करेंगे तो 18, यानी मेरा 2 डिजिट नंबर कितना आएगा? 18। तो 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में 2 डिजिट नंबर से क्वेश्चन आता है तो इसमें सबसे पहला काम क्या करना है? आपको नंबर मान लेना 10y प्लस x, या आप 1s प्लेस और 10s प्लेस डिजिट नंबर मान लोगे तब नंबर दिखा दोगे। उसके बाद इक्वेशन 1 2 सोल्व करोगे और सोल्व करके जो भी आपका इक्वेशन तैयार होगा उसके बाद अपना जो प्रोसेस है एलिमिनेशन का उसको लगा के एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। तो बहुत सारे बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं? एक्स वाई का वैल्यू निकाले वहीं पे आंसर डाल देते हैं। बट आपका क्वेश्चन में चूँकि फाइंड द नंबर कह रहा है तो लास्ट में हमको एक्स वाई निकालने के बाद नंबर निकालना होगा। और नंबर हमने कितना माना था? 10y प्लस एक्स, तो उस वैल्यू को इसमें डालेंगे। 10 इंटू वाई की जगह पर 1 है, एक्स जगह पर 8 है, तो 10 1 या 10 में 8 ऐड करेंगे 18। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3 कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है मीना वांट टू बैंक टू विदड्रॉ ए 2000। मीना बैंक में जाती है, 2000 रुपया निकालना है उसको। कह रहा है सी आस्क द कैशियर को बोलती है टू गिव हर कि उसे वो दे, क्या दे? 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का नोट। कितना दे? 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ का नोट। तब मीना गॉट 25 नोट, तो मीना को टोटल 25 नोट मिला। उस 25 नोट में क्या है जी? 100 का भी नोट है, 50 का भी नोट है। कह रहा है फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 रुपीज़ सी रिसीव्ड। तो उसको कितना 50 रुपीज़ मिला और कितना 100 रुपीज़ मिला, ताकि टोटल 2000 रुपीज़ उसको मिला, उसको हमको फाइंड करना है। तो इसमें क्या है? मीना
आप बैंक जाओगे, कैशियर को कहोगे कि हमको इतना रुपया निकालना है, हमको नोट ये चाहिए, तो कैशियर अपना दोनों मिला के नोट जब देगा तो वो कौन नोट कितना है ये फाइंड करने के लिए क्या तरीका है उसको हमको समझना एक्स वाई मान के। तो 2 टाइप का नोट कैशियर दिया मीना को, तो दोनों टाइप के नोट को हम लोग मानेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट द नंबर ऑफ रुपीज़ 50 इक्वल टू एक्स। ऐसे लिखो, लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल टू एक्स, फिर द नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इक्वल टू वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि कैशियर उसको टोटल कितना नोट दे रहा है 25, यानी एक्स और वाई जब हम ऐड करेंगे तो हमको कितना हो जाना चाहिए 25 नोट टोटल हो जाना चाहिए। ये मेरा इक्वेशन 1 हुआ। आगे मेरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन ये बताओ। तो आगे जो मेरा क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है कि मीना टोटल कितना रुपया निकालने गई थी 2000, तो उसको यहाँ लिखेंगे टोटल कितना रुपया निकालने गई थी जी 2000। इसमें से कितना कितना का नोट चाहिए, 50 का चाहिए और 100 का चाहिए। तब 50 का नोट कितना माने, एक्स माने हैं, तो इसको लिखेंगे 50x, और 100 का नोट वाई माने हैं तो इसको लिखेंगे 100y, यानी 50x प्लस 100y टोटल मिला तो 2000 हो गया। ठीक है ना, क्योंकि जितने रुपये नोट्स रहेगा उसको 1 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब देखो इसमें क्या कॉमन हो रहा है, आपका 50 कॉमन हो रहा है, तो यहाँ x 52 या 100 होता है तो 2y इक्वल टू 2000। तो x प्लस 2y मेरा कितना होगा, तो 2000 को 50 से कट करेंगे तो करो, तो देखो 5 से 5 कट गया, 0 0 कट गया, 5 से 5 4 जा 20 0, यानी x प्लस 2y मेरा कितना आ गया जी 40 आ गया। कितना आ गया 40। ये मेरा इक्वेशन 2 हो गया। सिंपल सा इक्वेशन है, x सेम है, इक्वेशन 1 में से 2 माइनस करेंगे तो x कटेगा तो y का फाइंड होगा, फिर y का वैल्यू पुट करेंगे तो x फाइंड होगा। तो आई होप इसके आगे आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे। तो इसको यहीं पे हम रोक देते हैं, इसको आप लोग सोल्व करेंगे। अगर सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर हमसे पूछेंगे, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन हम लोग समझते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज। किसी लाइब्रेरी में फर्स्ट 3 डेज का चार्ज फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे। उसके बाद नेक्स्ट डे का एडिशनल चार्ज जो है वो जुटते जाएगा जितना दिन आप एक्स्ट्रा रखेंगे 3 डेज के अलावा। तो ये क्वेश्चन कह रहा है, सरिता पेड 27 रुपीज़ फॉर ए बुक ऑफ 7 डेज। 7 डेज के लिए जब बुक लेती है तो 27 रुपीज़ डालती है, और 21 रुपीज़ देती है जब वो 5 डेज के लिए लेती है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले हमको क्या करना होगा, फिक्स चार्ज और एक्स्ट्रा चार्ज मानना पड़ेगा। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, लेट द फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज इक्वल्स टू ₹X। एक्स्ट्रा चार्ज फॉर नेक्स्ट ईच डेज ₹Y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, समझ रहे हैं ना क्वेश्चन जी। कह रहा है कि लाइब्रेरी में प्रथम 3 दिन का फर्स्ट 3 डेज का जो चार्ज है वो फिक्स है, इसके अलावा जितना एक्स्ट्रा डेज हम लोग यूज करेंगे उसका एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि सरिता 7 डेज के लिए बुक लेती है लाइब्रेरी से, तो उसको 27 रुपीज़ देना पड़ता है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे जी,
तो 7 डेज में 3 डेज का तो फिक्स चार्ज हो जाएगा x। जब 3 डेज हट गया 7 डेज कितना बचा 4 डेज, उसका एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा y, तो लिखेंगे x प्लस 4y। टोटल उसको कितना रुपीज़ देना है 27। फर्स्ट 3 डेज का चार्ज हम x लेंगे, उसके बाद 4 डेज बच रहा है, तो हर डे 3 डेज के बाद हर डे का y रुपया लग रहा है, तो 4 डेज है तो 4y हो जाएगा, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27। ये मेरा एक इक्वेशन हो गया। एगेन मेरे फिर आइए फिर कह रहा है कि सरिता फिर 5 दिन के लिए कोई बुक लेती है, तो 5 दिन के तो 3 डेज का चार्ज तो फिक्स है, बच्चा 2 डेज तो 2y, तो उसको 21 रुपीज़ लग रहा है। तो मेरा इक्वेशन 2 हो गया। सिंपल सा इक्वेशन है, इसको सोल्व कर लेंगे हम लोग। आप भी सोल्व कर सकते हैं, बट फिर भी हम सोल्व करके बता दे रहे हैं। ये दोनों सेम है, तो नॉर्मल इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, तो दोनों का साइन सेम है। माइनस करेंगे तो क्या होगा देखो, तो x प्लस 4y इक्वल टू 27 और x प्लस 2y इक्वल टू 21। आपने माइनस किया है तो माइनस में नीचे का साइन चेंज होगा। क्यों, अलजेब्रा का ये रूल है, x कट गया, 4 में से 2 गया, तो 2y इक्वल टू 27 में से 21 गया 6। अब इसको जब हम लोग यूज करेंगे तो क्या होगा जी, तो y इक्वल टू 6 और 2 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो 2 3 या 6 मीन्स मेरा y का जो वैल्यू आया वो कितना आया, 3 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 2 किसी में रखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आंसर सेम आता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो x प्लस 4 इंटू वाई का वैल्यू 3 है इक्वल टू 27 है, तो x प्लस 12 इक्वल टू 27, तो x का मेरा वैल्यू आएगा 27 में से 12 माइनस हो जाएगा ना जी, तो x मेरा कितना आएगा, 27 में से 12 जाएगा तो 7 में से 2 गया 5 1 यानी 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका जी, 15 आ जाएगा। तो इस तरह से मेरा निकल गया। हैंस फिक्स्ड चार्ज मेरा कितना आया, तो फिक्स्ड चार्ज ₹3 है, एक्स्ट्रा चार्ज कितना आएगा ₹15। ये मेरा आंसर हो जाएगा। इस तरह से 3.3 जो एक्सरसाइज है कंप्लीट हुआ। साथ ही साथ मेरा ये पूरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया, 3rd चैप्टर। तो इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो ज़रूर आप पूछेंगे, कमेंट करेंगे। इसमें का आप बच्चों आप ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल का क्वेश्चन भी टच करते रहिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में ज़्यादातर एग्जाम्पल का ही क्वेश्चन दिया रहता है। तो ये नहीं कि आप क्वेश्चन बना ले चैप्टर का और निश्चिंत हो गए कि चलो भाई अब इसी में से आ जाएगा। अगर क्वेश्चन इसमें से नहीं आया, साइड बुक से ही क्वेश्चन आ गया, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो वही रटंतु तोता जैसा रटते जाइए और बढ़ते जाइए, उससे कुछ नहीं होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ाई करना है। जहाँ जो भी प्रॉब्लम हो आप पूछिएगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो आज का इतना ही पर इस वीडियो को समाप्त किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।